श्रीनगर में एक हाई लेवल मीटिंग हुई, इसकी जानकारी मिल रही है, जिसमें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनके साथ कुछ ऑफिशियल्स भी मौजूद रहे। ये भी जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा आदेश दिया है। बैठक में एलजी सीएम उमर अब्दुल्ला मौजूद रहे, सेना, आईबी, इंटेलिजेंस के अधिकारी भी इस मीटिंग में मौजूद रहे हैं। और आपको बता दें कि जैसे ही आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होते हैं। रवाना होने के बाद वो श्रीनगर राजभवन पहुंचे और हाई लेवल मीटिंग यहां पर हुई है। अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई और आपको बता दें कि इस बैठक में एलजी और सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे, सेना, आईबी, इंटेलिजेंस के अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और दिल्ली पहुंचते ही एक्शन मोड में नजर आ रखे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां किस तरीके से पहुंचते ही हाई लेवल मीटिंग की गई और सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से पाक की तरफ से यहां पर नापाक साजिश जो रची गई सरहद पार से, अब उसे कैसे डिकोड किया जाए, कैसे पकड़ा जाए, पूरा खाका अब तैयार करने की जो ये प्रयास है, ये कोशिश है। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, एक एक आतंकी का खात्मा होगा और आतंक परस्त लोग जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और इन आतंकियों को संचालित कर रहे हैं, उन्हें भी स्ट्रॉन्ग मैसेज यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक्शन में नजर आ रहे हैं। सुमित हमारे साथ बने हुए हैं, सुमित का एक बार रुक कर लेते हैं। सुमित, क्या अपडेट है? देखिए, प्रधानमंत्री की सरहद वापसी हो चुकी है, सऊदी अरब का जो दौरा है कट करके पहुंचे हुए, ये दिखाता है कितनी इंपॉर्टेंस इस वक्त प्रधानमंत्री की यहां पर है। बिल्कुल बिल्कुल, और आप इसे कह सकते हैं अर्जेंसी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सेकंड भी वक्त गंवाना नहीं चाहते हैं। एयरपोर्ट पर ही उन्होंने मीटिंग ली, एयरपोर्ट पर ही उन्होंने बुला लिया था। एनएसए अजीत डोभाल हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, विदेश सचिव हैं, उनके साथ बैठक करके ये तय किया जा रहा है कि अब आगे क्या किया जाएगा। और इसके बाद जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसकी भी मीटिंग होगी और उसमें कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। पीएम मोदी सऊदी अरब गए थे जिद्दा में, उन्होंने क्राउन प्रिंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, लेकिन रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया था। इस हमले की खबर सुनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं से तमाम निर्देश देते रहे और रात्रि भोज उन्होंने रद्द कर दिया और अपना दौरा छोटा करके आज सुबह आज तड़के वो स्वदेश लौट गए हैं। रात में ही वहां से रवाना हो गए थे। इसका मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हमले के बाद से बेहद गुस्से में हैं और वो अब सीधे सीधे इन आतंकियों को या इन आतंक परस्त पाकिस्तान में बैठे आकाओं को करारा जवाब देने की तैयारी में है। और ये बता रहा है ये मीटिंग और तमाम जो मीटिंग की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखिए, हाव भाव को देखिए, गंभीरता से वो हर एक परिस्थिति को समझ रहे हैं, वहां के सिचुएशन को समझ रहे हैं और खुद निर्देश दे रहे हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने कहा था कि आप तुरंत जाइए, रवाना होइए, दिल्ली में बैठने से काम नहीं चलेगा, आप वहां पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचिए। तो अमित शाह ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं, वहां घायलों का हालचाल ले रहे हैं। आज सुबह वहां अस्पताल जाएंगे, वहां पर भी सिक्योरिटी की स्थिति कैसी है। सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है, उन आतंकियों को पहले चुन चुन कर मारा जाएगा और उसके बाद फिर आतंकियों के आकाओं के साथ क्या होगा। क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी हम मानकर चलें, क्योंकि पठानकोट, उरी, ये सर्जिकल स्ट्राइक से हमने जवाब दिया, लेकिन सुधरने वाला पाकिस्तान नहीं है। और यहां पर सबसे बड़ी बात है, इस पूरे हमले में कायराना हरकत जो आतंकियों ने की है, किसी ने ये नहीं पूछा कि आप बंगाल से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, तमिलनाडु से हो, कर्नाटक से हो। किसी ने ये नहीं पूछा कि आप हिंदी बोलते हो, तमिल बोलते हो, तेलुगु बोलते हो, कर्नाटका बोलते हो या फिर कोई और भाषा बोलते हो। किसी ने यह भी नहीं पूछा कि यादव हो, बनिया हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, गुर्जर हो, जाट हो। सीधे पूछा कि हिंदू हो, मार दिया। सीधे पूछा हिंदू हो, मार दिया। कलमा पढ़ने नहीं आता है, मार दिया। यहां तक कि चेक करने के लिए इस तरह की हरकत, घिनौनी हरकत की गई कि ये हिंदू है या नहीं। तो आप समझिए कि ये बहुत बड़ी दरिंदगी है। बिल्कुल, बहुत बड़ी दरिंदगी है और इस पर अब एक्शन भी लिया जा रहा है। सुमित, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। श्रीनगर में एक हाई लेवल मीटिंग हुई, इसकी जानकारी मिल रही है, जिसमें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनके साथ कुछ ऑफिशियल्स भी मौजूद रहे। ये भी जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा आदेश दिया है। बैठक में एलजी सीएम उमर अब्दुल्ला
मौजूद रहे। सेना, आईबी, इंटेलिजेंस के अधिकारी भी इस मीटिंग में मौजूद रहे हैं। और आपको बता दें कि जैसे आतंकी हमला हुआ तो उसके बाद से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होते हैं। रवाना होने के बाद वो श्रीनगर आज भवन पहुंचे और हाई लेवल मीटिंग यहां पर हुई है। अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई और आपको बता दें कि इस बैठक में एलजी और सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। सेना, आईबी, इंटेलिजेंस के अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और दिल्ली पहुंचते ही एक्शन मोड में नजर आ रखे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं जहां किस तरीके से पहुंचते ही हाई लेवल मीटिंग की गई और सबसे अहम हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से पाक की तरफ से यहां पर नापाक साजिश जो रची गई सरहद पार से, अब उसे कैसे डिकोड किया जाए, कैसे पकड़ा जाए, पूरा खाका अब तैयार करने की जो ये प्रयास है, ये कोशिश है। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एक एक आतंकी का खात्मा होगा और आतंक परस्त लोग जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और इन आतंकियों को संचालित कर रहे हैं, उन्हें भी स्ट्रॉन्ग मैसेज यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक्शन में नजर आ रहे हैं। सुमित हमारे साथ बने हुए, सुमित का एक बार रुक कर लेते हैं। सुमित, क्या अपडेट है? देखिए, प्रधानमंत्री की सरहद वापसी हो चुकी है। सऊदी अरब का जो दौरा है कट करके पहुंचे हुए, ये दिखाता है कितनी इंपॉर्टेंस इस वक्त प्रधानमंत्री की यहां पर है। बिल्कुल बिल्कुल, और आप इसे कह सकते हैं अर्जेंसी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सेकंड भी वक्त गंवाना नहीं चाहते हैं। एयरपोर्ट पर ही उन्होंने मीटिंग ली, एयरपोर्ट पर ही उन्होंने बुला लिया था। एनएसए अजीत डोभाल है, विदेश मंत्री एस जयशंकर है, विदेश सचिव है, उनके साथ बैठक करके ये तय किया जा रहा है कि अब आगे क्या किया जाएगा। और इसके बाद जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसकी भी मीटिंग होगी और उसमें कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। पीएम मोदी सऊदी अरब गए थे जिद्दा में, उन्होंने क्राउन प्रिंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, लेकिन रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया था। इस हमले की खबर सुनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं से तमाम निर्देश देते रहे और रात्रि भोज उन्होंने रद्द कर दिया और अपना दौरा छोटा करके आज सुबह आज तड़के वो स्वदेश लौट गए हैं। रात में ही वहां से रवाना हो गए थे। इसका मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हमले के बाद से बेहद गुस्से में हैं और वो अब सीधे सीधे इन आतंकियों को या इन आतंक परस्त पाकिस्तान में बैठे आकाओं को करारा जवाब देने की तैयारी में है। और ये बता रहा है ये मीटिंग और तमाम जो मीटिंग की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखिए, हाव भाव को देखिए, गंभीरता से वो हर एक परिस्थिति को समझ रहे हैं, वहां के सिचुएशन को समझ रहे हैं और खुद निर्देश दे रहे हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने कहा था कि आप तुरंत जाइए, रवाना होइए, दिल्ली में बैठने से काम नहीं चलेगा, आप वहां पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचिए। तो अमित शाह ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं, वहां घायलों का हालचाल ले रहे हैं। आज सुबह वहां अस्पताल जाएंगे, वहां पर भी सिक्योरिटी की स्थिति कैसी है। सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। उन आतंकियों को पहले चुन चुन कर मारा जाएगा और उसके बाद फिर आतंकियों के आकाओं के साथ क्या होगा, क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी हम मानकर चलें, क्योंकि पठानकोट, उरी, ये सर्जिकल स्ट्राइक से हमने जवाब दिया, लेकिन सुधरने वाला पाकिस्तान नहीं है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, इस पूरे हमले में कायराना हरकत जो आतंकियों ने की है, किसी ने ये नहीं पूछा कि आप बंगाल से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, तमिलनाडु से हो, कर्नाटक से हो। किसी ने ये नहीं पूछा कि आप हिंदी बोलते हो, तमिल बोलते हो, तेलुगु बोलते हो, कर्नाटका बोलते हो या फिर कोई और भाषा बोलते हो। किसी ने यह भी नहीं पूछा कि यादव हो, बनिया हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, गुर्जर हो, जाट हो। सीधे पूछा कि हिंदू हो, मार दिया। सीधे पूछा हिंदू हो, मार दिया। कलमा पढ़ने नहीं आता है, मार दिया। यहां तक कि चेक करने के लिए इस तरह की हरकत, घिनौनी हरकत की गई कि ये हिंदू है या नहीं। तो आप समझिए कि ये बहुत बड़ी दरिंदगी है। बिल्कुल, बहुत बड़ी दरिंदगी है और इस पर अब एक्शन भी लिया जा रहा है। सुमित, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।